हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आप कितने समझदार हो। आप अपनी तरह से किस तरह से बातों को लेते हो, सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, किस तरह से किसी को आंसर करते हो, वो सभी से पता चलता है कि आप कितने समझदार हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। सेकंड पाइल हमारी रहेगी पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। और थर्ड पाइल हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग और फ्री सेशंस भी ला रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किए हैं नाइट, तो गाइस ये कार्ड यही कहता है कि आप कितने समझदार हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर पर्सन हो, अपनी तरफ से किसी भी तरह जीत हासिल करने में यकीन रखने वाले इंसान हो। आपको कुछ भी चाहिए तो इसके लिए आपकी मेहनत भी 100% रहेगी, और जब तक आप जो चाहते हो वो हासिल नहीं कर लेते हो तब तक चैन से बैठते नहीं हो। ओके, तो चलिए कार्ड के थ्रू और ज़्यादा पता चलेगा। तो देखते हैं कि आप कितने समझदार हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि वो कितने समझदार है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन, द हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 7 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, 5 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ कप, एस ऑफ कप, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो गाइस आपको साइन चाहिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। ओके, तो सारे ही साइन आ गए गाइस। अब आप अपनी तरफ से किसी को कुछ ज़्यादा बताते नहीं हो, मतलब आप अपने बारे में अपनी फीलिंगों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो। आप अपनी परेशानियों को या फिर अपने किसी भी तरह की एक झुंझलाहट को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। जब तक आप खुद से उससे बाहर नहीं निकलते हो तब तक किसी को भी बताना आपको मुनासिब नहीं लगता है। आप अपने ही तरीके से सोचने वाले पर्सन हो और अपने ही तरीके से सोचकर उस सिचुएशन से, किसी भी तरह की सिचुएशन से बाहर निकलने वाली पर्सन हो। आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा, आप चेहरे से बहुत ज़्यादा मासूम, क्यूट लगते होंगे गाइस, बहुत ही प्यारे, लवेबल। लेकिन जब लोग आपके साथ बातचीत करते हैं तब उनको पता चलता है कि आप कितने खतरनाक हो, मतलब आप कितने बहादुर और कितने कैपेबल इंसान हो, कितने सक्षम हो, कितने एबिलिटी आपके अंदर है, वो आपके साथ बातचीत करने के वक्त ही पता चलती है। बाकी चेहरे से तो कोमलता झलकती है, इतनी क्यूटनेस झलकती है आपके चेहरे से, लगता ही नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप अपनी
पार्टनर को लेकर या अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, और इसके लिए आप अपनी तरफ से अपने पार्टनर को या फिर अपने हस्बैंड या वाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुश रखने वालों पसंद हो। आप अपने पति पत्नी के झगड़े के बारे में या फिर किसी भी तरह के प्यार के बारे में आप एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हो, किस तरह से नज़दीकी समझते हो, वो सारी बातें भी लोगों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। आप अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा लड़ने वाले और किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का आपको रास्ता सही से खुद से ही किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने में यकीन रखते हो। इसके लिए आप दूसरे लोगों को परेशान नहीं करते हो। जब आपको लगे कि मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है तो तभी आप उसकी मदद लेते हो, हेल्प लेते हो, वरना जब तक किसी की ज़रूरत ना हो तब तक आप अकेले ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यकीन रखने वाले इंसान हो। 7 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आप अपनी मेहनत के ऊपर यकीन रखने वाले इंसान हो। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे गाइस, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। और आपको लगता है कि किस्मत जैसा कुछ होता नहीं है, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही मिलता है। और गाइस मेहनत रियली में गाइस मेहनत ज़्यादा हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है, और यही सच है। तो आप अपनी मेहनत बखूबी से निभाते हो। आप कभी कभी दूसरे लोगों को थोड़े घमंडी भी लग सकते हो, लेकिन ये आपका रहन सहन है, ये आपकी समझ है कि आपको इस तरह से रहना पसंद है, तो इसके लिए दूसरे लोग से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, इस तरह से आपका मानना है। आप अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहना यकीन मानते हो, और आपका गाइस ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावशाली तैयार होते होंगे, और आपका जो एक कपड़े पहनने का स्टाइल है या फिर जूते या सैंडल या इस तरह से शूज़ पहनने का जो स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा। इससे ही आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगते होंगे। ओके। और गाइस हाँ, आपको शूज़ का बहुत ही ज़्यादा शौक़ हो सकता है गाइस। ओके। और आप फीमेल हो तो आपको अलग अलग तरीके के बैग रखने का शौक़ हो सकता है। ओके। आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सोबर लुक में भी लुकिंग वाइज अमेजिंग लगते होंगे, सुपर्ब लगते होंगे गाइस। और आपके छोटे होठ होंगे, ओके, या फिर बड़े होठ हो सकते हैं। और आपका बोलने चलने का जो नेचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्टिव होगा। आप जब भी बोलते होंगे, मैंने आगे ही कहा कि थोड़े कम बोलते हो लेकिन परफेक्ट बोलते हो, इस तरह से। आपकी गाइस इमोशनल वाइज आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनल वाइज बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को देखकर कहा था आपको कि आप अपनी परेशानियों को कभी भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो। जब तक किसी की ज़रूरत ना हो अपने आप ही सॉल्व करना पसंद करते हो। आपके अंदर एक गाइस बहुत ही एक अच्छी समझ है, अपनी लाइफ को लेकर एक अच्छा नज़रिया है, वो लोगों को भी पसंद आता है। आप अपने साथ जस्टिस करने वाले इंसान हो। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने रखना आपको पसंद है, और यही आपकी एक चुलबुली मैं नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो, पावरफुल दिखते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो।
और इस वजह से सामने वाला इंसान आपके साथ बातचीत करने से पहले भी कुछ देर तक सोचेगा, फिर आपके साथ बातचीत करता होगा। आप उम्र में छोटे हो तो भी गाइस आपके साथ बातचीत करने से पहले कुछ लोग सोचते होंगे, क्योंकि आपका अंदाज़ ही कुछ अलग है। लुकिंग वाइज आप सुपर्ब हो गाइस, सुपर्ब, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होते हो, गुड लुकिंग होंगे। आपको फैशन स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा होगा, मतलब फैशन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। ज्वेलरी पहनना भी आपको पसंद होगा, इस तरह से आपको घूमना फिरना भी अच्छा लगता है, लेकिन एक लिमिट तक, ज़्यादा नहीं। ओके, तो आप कितने समझदार हो, तो आपको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आप अपने हिसाब से तो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, बहुत ही ज़्यादा। लोग क्या सोचते हैं इससे आपको किसी भी तरह का मतलब नहीं है। आप अपने तरीके से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से रखने वाले पर्सन हो। आप अपने तरीके से कितने समझदार हो, तो वाकई में बहुत ही अच्छी आपकी समझ है। दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर आपकी एक अच्छी सोच और समझ है। इस तरह से ही आप अपनी लाइफ जीते हो और ये अच्छी बात है गाइस। आपके अपने नज़रिए से आप अपनी लाइफ जीते हो, उसी में खुशी भी मिलती है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, तो ये कार्ड यही कहता है कि आप कितने समझदार हो। तो आप तो गाइस वेरी नाइस, अमेजिंग कार्ड। आपको कोई भी कुछ भी बोल जाए, आप वैसे के वैसे ही रहते हो, मतलब किसी की बातों में हड़बड़ा नहीं जाते हो, डगमगा नहीं जाते हो। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप शांत तरीके से किसी भी बात को, किसी की भी बात सुनते रहते हो। मतलब आप कितनी ज़्यादा विजडम आपका होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। आप किसी भी बात को लेकर हड़बड़ाते नहीं हो, शांत तरीके से उसकी बात सुनते हो। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आते हो। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अब कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि आप कितने समझदार हो। बुद्धिशाली तो हो ही, लेकिन कितने समझदार हो। यूनिवर्स डिवाइन, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2, वो कितने समझदार है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप, फाइव ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, 11 गाइस, द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड, ओके, just 1 minute guys. Five of Pentacle, Wheel of Fortune, the Emperor and the Fool, the Empress and the Emperor आ गए गाइस, कपल ही आ गए, the Sun, ओके। तो आप कितने समझदार हो। तो यहाँ पहले साइन जिनको चाहिए इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है। ओके, आप बहुत ज़्यादा मेहनतू होंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिमिट नहीं। आप खाना पीना भी भूल जाते हो, इतनी मेहनत करते हो। पूरे दिन 24 आवर्स का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते होंगे
वक्त के हिसाब से चलना आपको अच्छा लगता है, वक्त के हिसाब से खाना है, एक वक्त के हिसाब से पानी पीना है। मतलब आपकी अपनी एक स्केड्यूल भी होगा, टाइम टेबल भी आपने बनाया होगा, उस तरह से ही आपको चलना है, इस तरह से ही आगे बढ़ना है और इसके लिए आपको कुछ भी गंवारा नहीं। वक्त की आप कीमत करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। आपका मानना है कि एक बार वक्त चला गया तो फिर से लौट कर नहीं आएगा, तो हर वक्त मेहनत करनी चाहिए, हर वक्त कोशिश करनी चाहिए, तभी तो सिचुएशन पूरी तरह से ठीक होगी, आपका मानना है। और हमें कुछ भी हासिल करना हो या किसी भी ख़राब परिस्थिति में से निकलना हो तो वक्त के हिसाब से चलेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आपका मानना है। और आप इस तरह से ही चलते हो, बहुत ही अपने प्रमाण को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ही ज़्यादा। आप हल्के फुल्के हंसी मजाक या किसी को के साथ फन वे में कुछ भी कहना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होगा। इस वजह से आपके फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा होंगे गाइस, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों को हंसाते भी होंगे। आपका नेचर बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित है, लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। इस वजह से आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा होगा गाइस। आप चाहे फीमेल हो या मेल हो, बॉडी स्ट्रक्चर से आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी पड़ती है, अलग ही अंदाज। गुड लुकिंग होंगे, हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे आप। आपका फेस कट बहुत ही अच्छा होगा। आप गाइस बहुत सारे एक पब्लिक एरिया में या फिर बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, आप फेमस होंगे और आपके बहुत ज़्यादा चाहने वाले होंगे गाइस। ओके। और गाइस मैंने आगे ही कहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। किसी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, आप कभी भी घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो, शांति से बैठे रहते हो। कोई कितने भी ख़राब सिचुएशन उसकी आपके सामने क्यों नहीं रो रहा हो या क्यों नहीं सुना रहा हो, आप शांति से सुनते रहते हो और सुनते सुनते तुरंत उससे कोई एक उपाय भी निकाल देते हो और इसको कह भी देते हो कि आप इस तरह से करेंगे तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा और डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से वो कहेंगे, मतलब आप कहेंगे गाइस। ओके। आपके अंदर फियर नहीं है, डर नहीं है, बेझिझक कुछ भी किसी के भी सामने बोल देना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, डरते नहीं हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इधर उधर नहीं होता है। और गाइस, ये जो मैंने आपको कहा कि कॉन्फिडेंस इधर उधर नहीं होता है और आप किसी भी की भी सिचुएशन शांति से सुनते हो और कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हो और एक अच्छा आंसर देकर चुप हो जाते हो, तो ये ऐसे वैसे नहीं आता है। आप छोटी उम्र के हो तो आपने बचपन में कुछ अपने मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसे सिचुएशनों का सामना किया है जिससे अभी आप परिपक्व हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में खुद से ही बहुत कुछ देखा है, आप बड़ी उम्र के हो तो इस वजह से आप कितनी भी ख़राब सिचुएशन आ जाए, आप किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं देते हो, बस इससे बाहर कैसे निकलना है वही सोचते हो और प्रैक्टिकल वे में सोचते हुए आगे बढ़ते हो और ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हो। यही आपका तरीका है। मैंने आगे ही कहा कि दुनिया इधर की उधर क्यों नहीं हो जाए, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शांत रहेंगे पूरी तरह से। जब आप बोलने आओगे तो इतना ज़्यादा बोलोगे और वो भी इतना परफेक्ट और अच्छा बोलोगे कि लोग सुनते ही रह जाएंगे। आप एक मैजिशियन हो। मैंने आगे ही कहा कि आपने किसी भी तरह का एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, किसी भी तरह की एक सिचुएशन आपने देखी है, इस वजह से आप छोटी उम्र के हो फिर भी आप मैजिशियन की एनर्जी में हो। आप जो कुछ भी चाहते हो वो पाकर ही रहते हो और आपके अंदर पॉजिटिविटी तो भर भर के है गाइस, भरी हुई है। आप कभी भी किसी भी बात को लेकर नेगेटिव नहीं होते हो, कभी भी नेगेटिव नहीं होते हो।
चाहे सामने वाला इंसान क्यों नहीं कुछ बुरा सोच रहा हो, आप नेगेटिव नहीं होते हो। दूसरों की नेगेटिव बातें सुनकर भी आप नेगेटिव नहीं होते हो। इतना आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पावर है गाइस, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो अभी तो दी एम्प्रेस और दी एम्परर आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ही एनर्जी आपके अंदर है। आप बैलेंस करते हुए चलते हो। आप इमोशनल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो। दी एम्परर एक प्रैक्टिकल इंसान है और दी एम्प्रेस बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है। तो आप दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलते हो। इस वजह से आपको कोई भी हरा नहीं सकता है और आपका कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। और कोई भी दुश्मन आ जाए तो इसको भी आपकी अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। यही आपकी पर्सनालिटी है। तो आप कितने समझदार हो, बहुत ही ज़्यादा, पूरी तरह से समझदार, मतलब 100% समझदार गाइस। बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी, सुपर्ब गाइस। इतना स्ट्रॉन्ग होना इतना आसान नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस किया हो तभी इंसान इस तरह से हो जाता है। और किस सिचुएशन के बारे में किस तरह से लेना है, किस बात को किस तरह से अपने ऊपर लेना है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। एक हारा हुआ इंसान जब अपनी खुद की परिस्थितियों से बाहर निकलकर स्ट्रांग होता है तभी वो इस तरह का इंसान बन जाता है। और वो आप हो। आप देख सकते हो एक इंसान के पीठ पीछे 10 तलवार घुसी हुई है। मतलब उसने अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा पेन सहन किया होगा, कितना कुछ देखा होगा, तभी तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। आप मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो, किस्मत के ऊपर भरोसे बैठे रहने वाले इंसान नहीं हो। आपका मानना है कि हम मेहनत करेंगे तो नसीब को, किस्मत को झुकना ही पड़ेगा और उसको भी हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और ये सच बात है गाइस। वेरी टैलेंटेड। इसलिए आपके लिए द सन आया है गाइस। आप सन की एनर्जी में हो। सन हमेशा ब्राइट रहता है, लेकिन इसकी एक नेगेटिविटी ये भी है कि वो गुस्सा भी होता है। लेकिन गुस्सा कुछ ऐसे वैसे नहीं। गुस्सा तभी वो होता है जब कोई इंसान गलत हो और वो अपने आप को सही समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तब वो गुस्सा ज़रूर होता है। लेकिन गुस्सा भी इतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मली समझाता है, नॉर्मली समझाती है। आप मेल हो या फीमेल इस तरह से लीजिएगा इस। लेकिन जितना वो जिस तरह से इतनी प्रभावित तरीके से समझाता है कि सामने वाले इंसान के ऊपर ही उसका इफ़ेक्ट होता है। अब आप इतने ज़्यादा पावरफुल और टैलेंटेड और 100% समझदार हो तो आपकी लाइफ बेहतर ही होगी गाइस। और आपकी लाइफ बेहतर ना भी हो तब भी आप बेहतर बनाने की पूरी तरह से कोशिश में अभी लगे होंगे गाइस, क्योंकि आपको बेहतरी के सिवा कुछ और चाहिए ही नहीं। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थी चूज़ की हाई प्रेस्टेज। तो गाइस आप कितने समझदार हो। तो गाइस आप अपनी बहुत ज़्यादा बातों को छुपाते होंगे। आप अपने टैलेंट को किसी के सामने साझा नहीं करते हो। मतलब आप एक नकुल की तरह हो गाइस। नकुल यानी आपने महाभारत देखी हो तो उसमें एक पात्र का नाम नकुल है। ओके, जब तक उसको कुछ पूछा नहीं जाता है तब तक वो आंसर नहीं करता है। बाकी इसको बहुत ही ज़्यादा अनुभव होता है। मतलब अनुभव यानी कि इसको बहुत सब कुछ पता होता है, लेकिन जब तक उसको कुछ पूछता नहीं है तब तक वो आंसर नहीं करता है। इस तरह से गाइस आप इस तरह से हो, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी, मिस्टीरियस पर्सन। जब तक आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है तब तक आप किसी को कुछ भी आंसर नहीं करते हो।
तब तक चुपचाप बैठे रहते हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हो। चलिए अब कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, आप कितने समझदार हो। पायल थे जिसका सन भी चूज़ किया है। डिवाइन यूनिवर्स बताइए। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ wands, डी टेम्परेंस, ओके, किंग ऑफ कप, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप और लास्ट कार्ड है द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। ओके, तो गाइस आप अपनी लाइफ में इमोशनल वाइज बहुत ही ज़्यादा आपने धोखा बहुत ज़्यादा दिखा है गाइस। आप बहुत ज़्यादा मतलब आप इमोशनल वाइज पर्सन हो गाइस, इमोशनल पर्सन हो। इस वजह से आपने जिसके भी ऊपर भरोसा किया उसी ने आपको धोखा दे दिया और बार बार धोखा आपको मिलता ही रहा। मतलब आपके अपने लोगों ने ही धोखा दिया आपको, आपके बहुत ही करीबी लोगों ने धोखा दिया, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड ने धोखा दिया। मतलब चारों तरफ से आपको धोखा ही धोखा मिला। इस वजह से आप धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपकी अपनी एक पर्सनालिटी को लोगों के सामने रखने से पहले बहुत कुछ छुपाने लगे। ओके, और लोगों को जो पसंद है वैसी ही पर्सनालिटी आप लोगों को दिखाते हो। आप रियली में क्या हो वो आपके अपने ही लोग को कुछ पता है, आपके बहुत ही नज़दीकी लोगों को ही पता है कि आप कैसे इंसान हो। वरना आप लोगों के सामने आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, वो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीज़न लेने वाले पर्सन हो, लोगों का मानना है। लोगों के सामने आप बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान हो, आपको कुछ भी गलत या झूठ बर्दाश्त नहीं है और इस तरह से ही आगे बढ़ने में यकीन रखने वाले पर्सन हो, लोगों का मानना है। लोगों के सामने आप किसी भी तरह का अपनी आप जो कुछ भी करते हो वो लोगों को पसंद है इसलिए बताते हो, अपने खुद के लिए कुछ पसंद है वो नहीं बताते हो। मैंने आगे ही कहा कि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी को दबकर चलने वाले इंसान हो आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो, एक बबली पर्सन बन जाते हो, सभी को मुस्कुराते हो, सभी के साथ सभी को हंसाने का काम करते हो, किसी को दुखी नहीं देख सकते हो आप। और आप अभी हाल फिलहाल एक मैजिशियन की एनर्जी में हो और मैजिशियन की एनर्जी में होते हुए भी आप बहुत ही कम बोलना पसंद करते हो। जब तक कोई इंसान आपको कुछ पूछे नहीं तब तक कुछ भी आपको बोलना पसंद नहीं है। आप बहुत ही कम बोलते होंगे और आपका एक अपनी लाइफ को लेकर जो बैलेंस है वो बरकरार रखते हो। आप कभी भी थोड़े भी इधर उधर होते हो तो तुरंत सतर्क हो जाते हो कि कहीं मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रही या ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, इस तरह से आप सोचते हो। लोगों को जो भी पर्सनालिटी पसंद है वही दिखाने में यकीन रखने
पसंद हो गाइस, ओके। और आप बहुत ही ज़्यादा मेहनतू होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, आपका डिटर्मिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी काम को लेकर बहुत ही अच्छा आपका फोकस होगा। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करने वाले इंसान हो। आपके लाइफ में आपने कुछ ऐसी सिचुएशनों का भी सामना किया है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कुछ भी करने वाले इंसान बन गए। मतलब आप फोकस से कुछ भी करते हो, ऐसे वैसे ही नहीं कुछ कर देते हो, समझदारी से काम लेते हो। आप कुछ भी ऐसे वैसे मजाक में भी कुछ भी करना आपको पसंद नहीं है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप सोच समझ कर ही आगे बढ़ते हो। आपकी अपनी समझदारी कभी कभी ओवर भी हो जाती है, ये मैं कहना चाहती हूँ गाइस। क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, बहुत कुछ सोच लेते हो, लेकिन जो नहीं होता है वो भी सोच लेते हो। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप जो लोगों के सामने पर्सनालिटी लोगों को पसंद है वो बता रहे हो और आप अपने पर्सनालिटी को छुपा रहे हो, तो धीरे धीरे आप इससे बाहर निकल रहे हो और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइस। अब आप अपनी पर्सनालिटी को भी, आपको जो पसंद है वो कुछ बातें आप धीरे धीरे लोगों को बता रहे हो। इस वजह से आगे ही मैंने कहा कि आप मैजिशियन की एनर्जी में धीरे धीरे आ रहे हो। किंग ऑफ कप अभी आप हो। किंग ऑफ कप की एनर्जी ऐसी होती है कि वो अपने बारे में बहुत ही कम लोगों को बताता है, अपने खुद भी बहुत ही कम ही बोलता है और चुपचाप किसी भी तरह की सिचुएशन को बैठे हुए देखता रहता है वो इंसान, ओके। लेकिन आप धीरे धीरे मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। अब आप लोगों के साथ जो हंसी मजाक करते हो वो धीरे धीरे रियली में हो रहा है। धीरे धीरे आप खुले मन से आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को एक अच्छी तरीके से दिखा रहे हो। पहले आप जो एक कुकून में बैठे रहते थे उससे अभी बाहर निकल रहे हो और आप जो एक लोगों को जो पसंद है वो अभी दिखा रहे हो। तो गाइस इसमें भी बदलाव आ रहा है। इस वजह से मून की एनर्जी लास्ट में आई है गाइस, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप अब अपने दुख दर्द को भी हंसी मजाक के ज़रिए बाहर ला रहे हो। तो आप कितने समझदार हो, आप बहुत ही व्यवस्थित हो गाइस, बहुत ही अच्छा, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी है। आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश कर रहे हो, रख रहे हो, और आपकी समझदारी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपने अपनी लाइफ में जो एक धोखा देखा है, चीट देखा है, इस वजह से ही इससे बाहर आए हो। आपकी समझदारी बहुत ही खूबसूरत है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस।